हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुल सलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो भैया आप लोग का एग्ज़ाम आ रहा है और हमारे 500 सीरीज़ का तीसरा पार्ट भी आ गया है। सारी इस पूरी कंप्लीट सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा हमारा यहाँ पर कलेक्शन है और इसको फॉलो करना मत भूलना दोस्तों। अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर दो, ठीक है। टॉप बेस्ट 500 वन लाइनर करंट अफेयर्स 1 जनवरी से 31 जुलाई तक, मतलब आपके एग्जाम के लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब इस मास्टर वीडियो में है। इसका सुपर सीरीज का पार्ट 3 आज हम पब्लिश करने जा रहे हैं। और चलिए, अगर आपने हमारे पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया तुरंत कर दो, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ जाओ, डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस पे। वहाँ पर सारी पीडीएफ, क्विज़ और वीडियो के लिंक, सारी इंफॉर्मेशन पड़ती है। फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया के जितने मीडियम हैं सब के सब अवेलेबल हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी क्वारीज को क्लियर कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो घर बैठे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सुपर सीरीज़ के पार्ट 3 के पहले क्वेश्चन। मतलब हमने 200 क्वेश्चन तक देख लिया था, आज हम 150 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए फंड का नाम क्या है? ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू टैकल द कोरोना वायरस एपिडेमिक? तो भाई उसका नाम क्या है? पीएम केयर फंड, ठीक है। पीएम केयर फंड ये फंड का नाम है। क्वेश्चन नंबर 201। काफ़ी लोगों ने इस फंड में पैसा दिया है, काफ़ी लोगों ने मदद की है। मुझे लगता है आपके घर से भी और आप लोगों ने भी काफ़ी मदद की होगी, तो आप सब इस पीएम केयर फंड के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य द्वारा टीम 11 की स्थापना की गई? तो टीम 11 की स्थापना किस राज्य के द्वारा की गई? तो वो राज्य था हमारा उत्तर प्रदेश। विच स्टेट स्टैब्लिश टीम 11? तो वो स्टेट कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैसेडोनिया आधिकारिक रूप से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का कौन सा सदस्य बना? तो अभी हाल में ही नाटो का सबसे यंगेस्ट जो मेंबर बना वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के थ्रू नॉर्दर्न मैसेडोनिया, और वो बना कौन सा? 38 मेंबर। तो इसी के साथ नाटो में कुल मिला के कितने मेंबर हो गए? नाटो में कुल मिला के 30 मेंबर हो गए, ठीक है। और नाटो जो बना है ये कब बना, इसे कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, नाटो का एस्टेब्लिशमेंट ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, नवीन चिकारी, ठीक है, नवीन चिकारा जिन्हें 4 वर्ष के लिए निलंबित किया गया किस खेल से संबंधित है? नवीन चिकारा जो है जिनको 4 साल के लिए बैन किया गया है, सस्पेंड फॉर 4 ईयर, ये किस गेम से रिलेटेड है? ये शॉर्ट पुट से रिलेटेड है। तो अगर आपसे पूछा है नवीन चिकारा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ही इज रिलेटेड टू शॉर्ट पुट, ठीक। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किस राज्य द्वारा प्रसिद्ध लोकनाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियां को डिजिटलीकरण करने की सार्वजनिक कर दिया गया है? तो देखो ये सीधा सा आंसर है, जिसको पता होगा यक्षगान कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। यक्षगान इज वन ऑफ द डांसेस, फोक डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो यक्षगान की अगर हम बात करते हैं तो भैया ये कहाँ होता है? ये होता है कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। और भरतनाट्यम कहाँ होता है? भरतनाट्यम आपका कहाँ होता है? ये करंट सेक्शन में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, भरतनाट्यम इंडिया के किस स्टेट में प्रैक्टिस होता है। 205 के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चलते हैं 206। क्वेश्चन नंबर 206, केंद्र सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है ना? तो किस सोशल मीडिया साइट पे करी? तो व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने ये पूरी हेल्प डेस्क बनाई हुई है, MyGov कोरोना हेल्प डेस्क, ठीक। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है भैया? कब मनाया जाता है? 27 मार्च। हर साल से 27 मार्च को
ये मनाया जाना शुरू हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 208 की तरफ चलते हैं। कोविड-19 से निपटने में ड्रोन का उपयोग करने वाले देश का पहला शहर कौन सा था? मतलब भारत का पहला शहर कौन सा था भाई? इंदौर। ठीक है, ड्रोन का यूज करके कोविड का इलाज करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 है, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के खाते में अप्रैल माह में 2020-21 की पहली किस्त कितनी राशि के रूप में जमा हुई? 6,000 रुपये मिलना था तो पहली किस्त आ गई। अब वो पहली किस्त कितने हिसाब से आई? ये आई 2,000 की। ठीक है, इसे याद रखिएगा। हाउ मच अमाउंट वॉज ट्रांसफर टू द फार्मर अकाउंट अंडर द पीएम किसान योजना PMKY in the first installment of 2021 in the month of April, that is 2,000 rupees. Now the next question is, कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में होने के कारण घर पर रहने के दौरान लोगों को किताब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसके द्वारा हैशटैग स्टे होम इंडिया विद बुक्स की शुरुआत की गई? तो हैशटैग स्टे होम विद बुक, दिस प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय विच अथॉरिटी या विच ऑर्गेनाइजेशन? तो भाई इसका आंसर क्या है? नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको इस्टेब्लिश किया और बनाया, शुरू किया। ठीक है, और कोविड-19 बहुत खतरनाक दौर चला। कोविड-19 के लिए स्वयं मूल्यांकन उपकरण सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य? तो विच स्टेट स्टार्टेड द सेल्फ असेसमेंट टूल फॉर कोविड-19? दैट इज गोवा। गोवा में सबसे पहले ये सेल्फ असेसमेंट टूल शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी के साथ संस्था के साथ लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए प्रोजेक्ट आईजैक लॉन्च किया गया? तो कौन सी आईआईटी थी? आईआईटी गांधीनगर। प्रोजेक्ट आईजैक गुजरात। ठीक, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? अर्थ आवर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? इट इज सेलिब्रेटेड मार्च 28 है। 28 स्पेस आना चाहिए था, यहाँ स्पेस नहीं आया। 28 हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। और जल्दी से इसकी थीम मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। थीम मेंशन करोगे तो ही बेटर होगा। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 214, कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ठीक है, एंटीबॉडी टेस्टिंग करने वाला दुनिया का पहला देश। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट एंटीबॉडी टेस्टिंग फॉर द कोरोना वायरस? दैट इज इंडिया। ठीक है, इंडिया ने सबसे पहले शुरू कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 215, आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी संस्था की प्रमुख का निधन हुआ। ठीक है, हेड ऑफ द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन डाइड। उनका नाम क्या था? ठीक है, उनका नाम था राजयोगिनी दादी जानकी। राजयोगिनी दादी जानकी ये जो थी ये प्रमुख थी कहाँ की? आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी संस्था। ठीक, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय के विदेश पर्यटकों के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया, ठीक है, पोर्टल को लॉन्च किया गया? स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री फॉर द फॉरेस्ट टूरिस्ट? ठीक है, तो भैया देखो फॉरेस्ट टूरिस्ट है तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसे लॉन्च किया। तो आपसे यही पूछता है स्टैंडर्ड इन इंडिया ये मिशन किसने लॉन्च किया? टूरिस्ट वगैरह नहीं लगाएगा, तो देखो यहाँ पर टूरिज्म मिनिस्ट्री के थ्रू। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के कारण स्थगित हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 के अगले साल कब आयोजित किया जाएगा? अब टोक्यो जो ओलंपिक था वो क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। किसके थ्रू? ड्यू टू कोरोना। कोरोना की वजह से बहुत कुछ पोस्टपोन हुआ है। तो टोक्यो ओलंपिक अब कब होगा ये पूछा जा रहा है। तो वो होगा जुलाई टू अगस्त, अगले साल 23 जुलाई और अगस्त के बीच। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हैं। किस बैंक द्वारा व्हाट्सएप पर बैंक सेवा की शुरुआत की गई है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड बैंकिंग सर्विस एट व्हाट्सएप? तो वो बैंक कौन सा? ICIC। ठीक है, ठीक है, ICICI बैंक वो है जिसने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन, मोदी किचन की पहल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोदी किचन की पहल की शुरुआत किस राज्य ने की? मोदी किचन की स्टार्टिंग किस स्टेट ने की है? भाई वो स्टेट गेस कर सकते हैं आप। स्टेट का नाम है आपका तमिलनाडु, इसे याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया।
इसे किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? आरोग्य सेतु ऐप जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप हो चुकी है, हर किसी के पास इंस्टॉल है, हर किसी के मोबाइल में, मेरे आपके सबके मोबाइल में है। तो ये क्वेश्चन है कि भैया ये कोविड-19 के पेशेंट को रिकॉग्नाइज करती है और ये कोविड-19 के लिए है, तो इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? ठीक है, बाय द नेशनल ई गवर्नमेंट्स डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द कोलैबोरेशन ऑफ, किसके साथ मिलकर किया? दो मिनिस्ट्री ने मिलकर किया। विद द कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो अलग अलग मिनिस्ट्री ने मिलकर इसको शुरू किया था, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, आरोग्य सेतु ऐप कितनी भाषा में? अब आरोग्य सेतु, एक और क्वेश्चन, ये कितनी लैंग्वेजेस में, कितनी लैंग्वेजेस में है? तो भैया ये है 12 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में? 12 भाषाओं में है, इसे याद रखिएगा, ये 12 भाषाओं में है। ठीक है, इट इज इन 12 लैंग्वेजेस। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाएगा? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये 2 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, जितने भी ऑटिज्म के पेशेंट होते हैं उनको अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, किस संस्था ने देश कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया? ठीक है, तो वो कौन सी संस्था है जो जिसने देश में कोरोना वायरस के चक्कर में इतनी सारी चीज़ें विकसित की? तो वो है DRDO। DRDO ने क्या किया है? DRDO ने कोरोना वायरस के चलते मास्क, सैनिटाइजर और बायोसूट को क्या किया है? डेवलप किया है। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसने इसको विकसित किया है। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आयकर अधिनियम 1961 के तहत किस धारा के तहत 100% छूट के साथ पीएम केयर फंड के लिए दान दिया जा सकता है? आपका ये पीएम केयर फंड का एक और क्वेश्चन आ गया कि भाई इसमें जब आप दान देते हैं उसमें 100% छूट मिलेगी। ठीक है, तो किस सेक्शन के थ्रू? सेक्शन 80G है ना, हमारा ITR जो फाइल होता है तो वो 80G के अंतर्गत इसमें रिबेट्स मिलती है, तो वो 80G के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन संजीवनी, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन संजीवनी 6.2 मिलियन टन की दवा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि किस देश से हमने इसको लिया? तो भैया इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मालदीव। ठीक, तो किस देश को उपलब्ध कराई जाएगी भारत के द्वारा? मालदीव के द्वारा। चलो अब अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा जीवन कम लागत वाले वेंटिलेटर प्रोटोटाइप बनाया गया? ठीक है, बाय हुम द लाइफ लो कॉस्ट वेंटिलेटर प्रोटोटाइप बिल्ड, इनमें से किसके द्वारा बनाया गया? तो भैया इंडियन रेलवे ने इस तरह के वेंटिलेटर को डेवलप किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इंडियन मैरीटाइम डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसे याद रखिए, कब मनाया गया? 5 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है इंडियन मैरीटाइम डे या राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अब अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में एशियाई युवा खेलों के लिए तीसरे संस्करण या 3rd एडिशन को आयोजित किस देश में किया जाएगा? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। और ये एशियाई खेल जो है यूथ गेम कौन आयोजित करेगा? चाइना। ठीक है, 3rd एडिशन है इसका, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा महामारी कोविड-19 से लड़ने के लिए कवच मतलब केंद्र की स्थापना की? ये कवच का फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ ऑगमेंटेशन वॉर विद कोविड। ठीक है, तो किसके द्वारा इस महामारी के लिए कवच प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? तो भैया ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर हर्षवर्धन का डिपार्टमेंट। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पेटा इंडिया के किस राज्य के मुख्यमंत्री के हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, किस मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड मिला? ठीक है, विच चीफ मिनिस्टर ठीक अवॉर्डेड
पेटा इंडिया ऑनर अवार्ड। तो भाई किसको मिला है? उड़ीसा के सीएम। ठीक है, तो जल्दी से बता दो कमेंट में कि उड़ीसा के सीएम कौन हैं। चलिए जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसदों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती करने की मंजूरी की गई है? कोविड के चलते फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है, मुझे तो लग रहा है सारे मंत्रियों के पैसे रोक देने चाहिए, लेकिन अब यह है कि उसमें कटौती की गई और कितने परसेंट कटौती की गई? मात्र 30%। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो इन मंत्रियों के पैसे ही रोके जाने चाहिए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा? ठीक है, व्हेन वॉज द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? देखो WHO जब बना उसी दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हर साल। वो कब बना 7 अप्रैल 1945 में WHO का फॉर्मेशन हुआ और तभी से आज तक हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। कब? 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवाओं के अधिकारियों द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए कौन सा एक विशेष पहल शुरू की गई? विच वन स्पेशल इनिशिएटिव हैड बीन इनिशिएटेड बाय द ऑफिसर ऑफ सिविल सर्विस टू सपोर्ट द गवर्नमेंट एफर्ट अगेंस्ट कोविड-19? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसका नाम क्या है? करुणा। तो करुणा जो है ये सिविल सर्विस एसोसिएशन रिसर्च सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर, इसका पूरा नाम क्या है? करुणा। ठीक है, करोना नहीं है, करुणा। एक करोना है और ये करुणा है, तो इसे याद रखिएगा। ये सिविल सर्विस एसोसिएशन के थ्रू शुरू की गई है डिजास्टर से निपटने के लिए। चलिए दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नासा द्वारा कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की गई है? बहुत साइंस और टेक का क्वेश्चन है और करंट से जुड़ा हुआ है। नासा ने कब तक ह्यूमन कैंप लगाने की बात कही है भाई मून पर? तो कब तक बोली? 2024 तक वो ह्यूमन कैंप वहाँ पर बना देगी और सब लोग जाना वहाँ पर मज़े करना है ना। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेस्कॉम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? नेस्कॉम का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो उसे किसे बनाया गया? यूपी प्रवीण राव। चलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed a new spokesperson of Ministry of External Affairs? तो भैया ये किसे बनाया गया? ये बनाया गया किसे? अनुराग श्रीवास्तव को नया प्रवक्ता या प्रेसिडेंट बनाया गया। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी के संस्था ने वेंटिलेटर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया? तो भैया किस आईआईटी ने किया? ये बहुत है इंपॉर्टेंट है। ये प्राणवायु एक वेंटिलेटर का नाम है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन निकलता है और ये एक आईआईटी संस्था के द्वारा बनाया गया। ये एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है। इट इज एन पोर्टेबल वेंटिलेटर। इसको इंग्लिश में भी हम क्या बोलेंगे? प्राणवायु। अ पोर्टेबल वेंटिलेटर इज डेवलप्ड बाय विच आईआईटी रुड़की। ठीक है, आईआईटी रुड़की ने इसको बनाया है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, द्वारा सबसे अधिक राजमार्ग निर्माण किस वित्तीय वर्ष में किया गया? ठीक है, NHAI। ठीक है, NHAI वो संस्था है जो इंडिया में नेशनल हाईवे बनाने का पूरा होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो 1988 में बनी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सबसे ज़्यादा जो राजमार्ग बनाया है, ठीक है, किस फाइनेंशियल ईयर में बनाया है? तो 19-20 में बनाया है। भाई ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि सबसे ज़्यादा किस वर्ष में बना लिया। तो ये आपका ईयर कौन सा है? 19-20। ऐसे बोलिएगा नहीं, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 5T योजना की घोषणा की गई? 5T किसने घोषित किया भैया? न्यू दिल्ली ने। ठीक है,
ये न्यू दिल्ली के जो सीएम हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। सीएम का नाम है अरविंद केजरीवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जनतिथि के प्रमाण के रूप में किस दस्तावेज को स्वीकार करेगी, है ना। विच डॉक्यूमेंट विल बी द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो किसको करेगी, आधार कार्ड को, इसे याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वॉच ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। कोरोना वॉच ऐप ये भी एक तरह का ऐप है, कर्नाटक के थ्रू लॉन्च की गई, कर्नाटक। ठीक, चलिए अब स्टेट न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए नए अधिवास नियम के अनुसार अब जम्मू कश्मीर का निवासी कितने वर्षों तक वहां रहने के बाद वहां का व्यक्ति माना जाएगा, है ना। अगर आपको जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी है, वहाँ की नागरिकता तो ख़त्म ही हो गई है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति अब कब माने जाएंगे, उस एरिया के, जब तक आप वहाँ 15 साल तक नहीं रहोगे। ठीक है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द न्यू डोमिसाइल रूल इशू बाय द गवर्नमेंट, हाउ लॉन्ग विल अ रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन लिविंग देयर। तो दैट इज 15 ईयर्स। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन। डकवर्थ लुईस नियम के आविष्कारक, बहुत इंपॉर्टेंट है। डकवर्थ लुईस आप जानते ही हैं, डकवर्थ लुईस क्रिकेट में यूज होता है। इसके आविष्कारक जो थे वो कौन थे, जो इनका हाल में निधन हो गया, टोनी लुईस। टोनी लुईस जो थे वो उन्होंने डकवर्थ लुईस को डेवलप किया था और इनका हाल में ही निधन हो गया। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग की 101 वर्षगांठ मनाई गई। कब मनाई गई भैया, अप्रैल, कौन सी अप्रैल, 13 अप्रैल। चलिए अब अगला क्वेश्चन। किस मंत्रालय द्वारा डिजी लॉकर को एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी के रूप में नामांकित किया गया। विच मिनिस्ट्री हैज nominated DigiLocker as the only national educational depository। तो किसने किया भैया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, डिजिटल लॉकर को एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी के रूप में नामांकित किया। मधुबन किस एक बायोफर्टिफाइड किस्म है। अभी हाल में ही बड़ा न्यूज में रहा, गुजरात में मधुबनी गाजरों का बड़ा बवाल रहा। ये कुछ ज़्यादा ही कैरोटीन वाली और ज़्यादा आयरन वाली गाजर है, और जो वहाँ पर किसान हैं उन्होंने इसको डेवलप किया और काफ़ी न्यूज़ में आए हैं बायो फोर्टिफाइड गाजर के लिए, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए 46 के बाद आते हैं 47। किस राज्य ने पढ़ाई तुहर दुआर नामक पोर्टल को शुरू किया। पढ़ाई तुहर दुआर तक, है ना, ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया, है ना। भोजपुरी लग रही है लेकिन छत्तीसगढ़ में। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट। तो भैया वो कौन है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसको लॉन्च किया। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई। विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द ऑनलाइन एजुकेशन। तो भैया वो कौन सी लॉन्च की गई, उसका नाम है रीड इंडिया ऑनलाइन, पढ़े भारत ऑनलाइन। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 11 अप्रैल को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाया जाता है। ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी द नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड ऑन 11 अप्रैल। कोई गैस कर सकता है, कस्तूरबा गांधी। इसको याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने भुगतान के लिए डिजिटल तरीकों को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान शुरू किया। इसके लिए किस अभिनेता को शुरू किया, है ना, किस अभिनेता को चुना गया, चूज किया। तो भैया किसको चूज किया, विच एक्टर। तो ट्विटर पे अभियान चलाने के लिए भाई मिस्टर बच्चन से ज़्यादा कोई अच्छा होगा नहीं, इनके ट्वीट तो आप लोग सुनते ही होंगे, देखते ही होंगे। चलिए, चीन के केंद्रीय बैंक ने भारत को किस वित्तीय सेवा कंपनी में 1.01% की हिस्सेदारी खरीद ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना काल में चीन ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यही खेला और 1.01% की हिस्सेदारी खरीद ली है। ठीक है, तो किस बैंक की खरीदी है, ये देखो HDFC बैंक की 1% की हिस्सेदारी खरीद ली।
युक्ति, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद द नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये युक्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। तो युक्ति का फुल फॉर्म याद रखिएगा और पोर्टल किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हर्बल दवा का नाम जिससे राष्ट्रीय नौ प्रवर्तन फाउंडेशन इंडिया द्वारा पशु मालिकों के लिए विकसित किया गया, वो हर्बल दवा का नाम क्या है? उसका नाम है वर्मीवेट। वर्मीवेट जो है कृमि के उपचार के लिए दिया गया। कौन सा देश भारत को हार्पून मिसाइल और टॉर्पीडो बेचेगा? विच कंट्री विल सेल हार्पून मिसाइल एंड टॉर्पीडो टू इंडिया? कौन बेचेगा भाई? अमेरिका बेचेगा। कौन बेचेगा? अमेरिका। अमेरिका ये काम करेगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेब श्रृंखला को शुरू किया गया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च इट्स वॉच मैंडेट वेब सीरीज? किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देश दिखाने का काम कौन करेगा? टूरिज्म मंत्रालय ही करेगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 नमूनों का पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कोविड-19 के पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इस काम में बहुत आगे है। अगला क्वेश्चन 58, किस राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए भारत की पहली क्वारंटीन सुविधा स्थापित कर दी? इसका नाम है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में भारत का सबसे पुराना 1936 में बना हुआ नेशनल पार्क है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभाग में कौन सा भूस्थायित प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है? विच जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो भैया कौन सा डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया है? सहयोग, कोलैबोरेशन। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है किसके द्वारा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। सुरक्षा ग्रिड अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? विच बैंक हैज लॉन्च द सिक्योरिटी ग्रिड कैंपेन? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? HDFC। ये वही बैंक है जिसकी चाइना ने 1% हिस्सेदारी खरीदी। विश्व वन्यजीव कोष भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए किसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर WWF? WWF का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बहुत ही फेमस आदमी है और चेस खेलते हैं। क्या नाम है इनका? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को इसका ब्रांड एम्बेसडर इंडिया का बनाया गया, इसे याद रखिएगा। चलिए, कोरोना वायरस के दौरान ड्यूटी करने वाले डाक कर्मियों को केंद्र सरकार ने कोरोना के कारण मृत्यु होने पर कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? मतलब जो डॉक्टर, नर्सेज या पुलिस वाले कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं या जितने भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं, उनको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उनकी डेथ होने पर कितना कंपनसेशन अमाउंट गवर्नमेंट देगी? तो कितना देगी? 10 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादकों के परिवहन में सुगमता के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? ठीक है, विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? तो भाई कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? ऐप का नाम है आपका किसान रथ। किसान रथ ऐप लॉन्च की गई है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस के सर्वे के अनुसार डिजिटल कामकाज में कौन सा देश कुशल है? ठीक है, डिजिटल कामकाज में सबसे आगे देश कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ गार्टनर, गार्टनर एक संस्था है, 2019 डिजिटल वर्क प्लेस, विच कंट्री इज स्किल इन डिजिटल वर्किंग? सबसे ज़्यादा स्किल कंट्री कौन सी है? तो भैया यकीन नहीं करोगे लेकिन अपना भारत ही है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली फंडिंग पर किस देश द्वारा रोक लगा दी गई? तो फंडिंग फॉर WHO ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन बैन्ड बाय विच कंट्री? किस कंट्री से बैन किया है? अमेरिका। अमेरिका ने ये फंडिंग को क्या कर दिया है? बैन कर दिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गूगल द्वारा एंड्रॉयड डिवाइस यूजर के लिए टॉक बैक को लॉन्च किया गया, या क्या है? ये क्या है? ये एक ब्रेल कीबोर्ड है। ब्रेल कीबोर्ड मतलब जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग अंधे होते हैं, उनके लिए ये कीबोर्ड यूज़ होता है ना। उभरे उभरे बटन होते हैं और आप ब्रेल लिपि के द्वारा इसको समझ सकते हो।
आपदा प्रबंधन कानून को किस धारा के तहत सार्वजनिक स्थल पर थूकना दंडनीय अपराध होगा? मतलब आप कोरोना के चलते हर जगह थूक नहीं सकते हो, वो एक दंडनीय अपराध होगा। आपदा कानून के किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 51B के तहत। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फीफा के #WeWillWin, ठीक है, अभियान के द्वारा भारतीय फुटबॉलरों को शामिल किया गया। किस भारतीय फुटबॉलर को शामिल किया गया? भाई जब भी फुटबॉल की बात आती है तो एक ही नाम सबसे पहले आता है, बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया को #WeWillWin अभियान के तहत क्या किया गया है? जोड़ा गया है। इसके बाद राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। इंडियन नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड 21 अप्रैल। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य में दारपीजो पुल का निर्माण किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दारपीजो पुल। देखो दारपीजो पुल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये दारपीजो ब्रिज पूछा जा सकता है। BRO तो इसको बना रही है, लेकिन कौन से इसमें बना रही है? अरुणाचल प्रदेश। तो दारपीजो पुल इज इन अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को आए हुए 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और ये 24 अप्रैल को लागू हुआ था, और अब इसका काफ़ी लंबा समय हो गया है। ठीक, पंचायती राज दिवस की अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान में लागू की गई, और ये हमारे संविधान में कब लागू की गई? 24 अप्रैल को। पार्ट 9 शेड्यूल आपका 11, इसे याद रखिएगा, सॉरी शेड्यूल 12। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड, सिडबी और NHB को कितने करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है ना? तो RBI ने इन 3 बैंकों को कितने रुपए की सहायता दी? 50,000 करोड़। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नाबार्ड, सिडबी और NHB 3 बैंक हैं, इन तीनों को RBI ने क्या दिया है? मदद दी है। ठीक है, नाबार्ड रूरल बैंक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोविड इंडिया सेवा किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? द कोविड इंडिया सर्विस हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? संपर्क दीदी, दीदी का नाम आया तो कहाँ से पहुँच गए? उत्तराखंड, है ना, इसे याद रखिएगा। ठीक, बहुत सारे लोग संपर्क दीदी को समझते हैं कहाँ? पश्चिम बंगाल, तो ये गलत है, इसीलिए क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है, इसे ध्यान रखना। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। मलेरिया एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जो कि एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ये एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है जो आपके शरीर में स्प्लीन या RBC को प्रभावित करती है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया गया? बाय होम दिस कैंपेन वॉज लॉन्च? मिनिस्ट्री ऑफ HRD। मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने इस कैंपेन को लॉन्च किया। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 277, बैंकिंग में उद्योग में कितनी अवधि के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया? फॉर हाउ लॉन्ग हैज बीन बैंकिंग इंडस्ट्री हैज बीन डिक्लेयर अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस? 6 मंथ, 6 महीने के लिए। भाई कोविड के चलते सबका काम हम बंद, तो बैंक ने 6 महीने के लिए ऐसा कर लिया। चलो अब यहाँ से केंद्र सरकार द्वारा 4.8 मिलियन कर्मचारी और 6.8 मिलियन पेंशनरों की महंगाई भत्तों को 1 जुलाई 2021 तक कितने प्रतिशत तक फ्रीज कर दिया है? ठीक है, तो देखो ये फ्रीज किया गया ताकि आप निकाल ना पाए ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। तो 17% तक आपके अकाउंट के इन सब चीज़ों को सीज किया गया है। ठीक, अब चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है 2021 का आयोजन अब भारत में ना होकर कहाँ किया जाएगा? भारत से ना होकर कहाँ किया जाएगा? भारत से इसकी मेज़बानी छीन ली गई, कोविड की वजह से नहीं बल्कि और भी वजह थी, और वो अब कहाँ होगा? बेलग्रेड सर्बिया में होगा, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किस देश की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? सऊदी अरेबिया की अध्यक्षता में ये सब वर्चुअल G20 की मीटिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज आयुष्मान भारत डे सेलिब्रेटेड? इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? तो वो कौन सी राज्य सरकार है? हरियाणा। हरियाणा में कार और जीप के चक्कर में बहुत बवाल होता है, इसीलिए उसको एक साल के लिए बैन कर दिया है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? G20 ग्रुप के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब जल शक्ति मंत्रालय के रूप में जाना जाता है? ठीक है। विच वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज बीन नाउ बी ब्रॉट अप एज द वर्ल्ड वाटर पावर? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर। तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अब नया नाम क्या हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर। फेड कप हर्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द फेड कप हर्ड अवार्ड? तो वो है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने सबसे पहले ये अवार्ड जीता, इसे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? किस मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर ई बुक लॉन्च की गई? तो वो कौन सा मंत्रालय था? मंत्रालय था आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए अब अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय अभियान नागरिकों को किस ऑपरेशन के तहत वापस लाया गया? अंडर विच ऑपरेशन वर इंडियन सिटीजन और ब्रॉड बैक बाय द इंडियन नेवी? तो कौन सा ऑपरेशन था भाई? सी ब्रिज। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। आयुष कवर्ड कोविड ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो ये कोविड ऐप लॉन्च की गई है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। कौन के द्वारा? उत्तर प्रदेश। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो कितनों किया गया? 3। दार यासीन, मुख्तार खान और चनानी आनंद, इन तीनों को पुलित्जर प्राइज दिया गया। ठीक है। दार यासीन वही है जिन्होंने कश्मीर की पिक को रिलीज किया था। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी? तो कौन अपॉइंट किया गया? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को अपॉइंट किया गया। लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पार्लियामेंट की उन कमेटियों में है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं। एक पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी एस्टीमेट कमेटी होती है जो 30 मेंबर की होती है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 लोगों की होती है, जिसमें 15 लोग लोकसभा से और 7 लोग राज्यसभा से होते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य स्कूली छात्रों के लिए मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य बने गया? ठीक है। मिड डे मील स्कीम के तहत अब राशन भी मिलेगा, और ये राज्य कौन सा है? एमपी। कुपोषण के केसेस में सबसे आगे कौन सा राज्य है? एमपी। ये भी याद रखिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री हर्षवर्धन के द्वारा आयुष आधारित कौन सी ऐप लॉन्च की गई? ठीक है। तो भाई कौन सी ऐप लॉन्च की गई? आयुष संजीवनी। ये और ऐप जो है लॉन्च किसने की? ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा बदलने का निर्णय लिया? Which country has decided to change its currency to deal with inflation? मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। ठीक है। तो इससे निपटने के लिए किसने किया? ईरान। ईरान ने अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है। ठीक। ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? टू whom ICMR टाई अप टू डिलीवर कोविड की स्पेलिंग C से होगी, 19 टेस्टिंग किट। तो भाई वो कौन सा, किसके साथ किया है समझौता? किसके साथ किया है? इंडिया पोस्ट। ठीक है, भारतीय डाक के द्वारा, है ना।
पोस्ट, ठीक है। पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू व्यक्ति कौन है? हु हैज बीन अपॉइंटेड फर्स्ट हिंदू पर्सन टू अपॉइंटेड एज द पायलट इन द पाकिस्तानी एयरफोर्स? राहुल देव वॉज द फर्स्ट पर्सन। ठीक, किस राज्य द्वारा अगले 3 वर्ष के लिए राज्य में बहुसंख्य श्रम कानूनों को निलंबित करते हुए एक अध्यादेश की मंजूरी प्रदान की गई है? वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इस ऑर्डिनेंस को क्या किया है? अगले 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक, अगला, भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर शुरू की है। इसमें भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज तैनात है? मिशन सागर एक मिशन है जो 5 देशों के आइलैंड कंट्रियों की मदद के लिए है। इसमें भारत का INS केसरी जहाज इन्वॉल्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस समिति की सिफारिश के बाद सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में 9,304 पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ठीक है, MES में 9,304 पोस्टों को समाप्त करने की बात की गई है। तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? तो कमेटी का नाम है भाई DB शेखावत का, ठीक है, DB शेखावत कमेटी के द्वारा। ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत लंबी पोस्ट को इन्होंने ख़त्म किया है। 9,304 पोस्टों को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? ये 12 मई को हर साल मनाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? विच कंट्री हैज चेंज द नेम ऑफ द तेल अवीव स्ट्रीट टू टैगोर स्ट्रीट to commemorate 159th anniversary of रविन्द्रनाथ टैगोर? भाई ये कौन सा देश हो सकता है? ये है आपका इजराइल, से याद रखिएगा। भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा किस राज्य के 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो कि लिपू लेक दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? ठीक है, लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है और ये सड़क भी उत्तराखंड में है, इसे याद रखिएगा, लिपू लेक दर्रा। किस शहर के हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता? तो वो है बेंगलुरु, केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर एयरपोर्ट का दूसरा नाम है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि CBSE के नए चेयरमैन, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE बोर्ड? ठीक है, तो मनोज आहूजा वॉज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द सोराई खोवार पेंटिंग विच हैज़ बीन अवॉर्डेड GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? सोराई खोवार पेंटिंग को जिसको DI टैग मिला है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो झारखंड। GI टैग जो सबसे पहले मिला वो दार्जिलिंग टी को मिला था 1999 में, और अभी लगातार कई सारे चीज़ों को GI टैग मिल चुका है। GI टैग का मतलब है जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज में से MSME को कितने करोड़ का लोन देने की घोषणा की है? MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कितने के लोन का सैंक्शन तैयार किया है? तो कितने का किया है? 3 लाख करोड़ का MSME को, है ना। चलिए ब्याज आगे बढ़े। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 भारत में कौन सा स्थान है? विच प्लेस इज इंडिया इन द WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है भाई? 74। इंडिया की रैंक हो गई 74। ठीक है, रैंक वाले उसमें मैंने सब बताया था। 1 स्टेट 1 गेम योजना के तहत कितने खेलों का चुनाव किया गया है? 1 स्टेट 1 गेम, ये एक हमारी स्कीम है, इसके तहत कितने गेम को इसमें रखा गया है? 14 गेमों को रखा गया है। रॉबर्ट एजोवेडो ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे? तो किसके थे? ये थे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड है।
ठीक है, इनको याद रखिएगा। WTO जो है बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है और इसकी सबसे खास बात क्या है, WTO जो है, WTO गैट को रिप्लेस किया 1995 में और तब से ये दुनिया भर में ट्रेड में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए काम कर रहा है। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करेगा, है ना, मतलब एजुकेशन बड़ा लॉस हो रहा है ड्यू टू कोविड, तो भारत सरकार क्या शुरू कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ई विद्या, है ना, ये कार्यक्रम शुरू होगा जिससे आप घर बैठे आगे की चीज़ों को पढ़ सकते हो। किस देश के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट की खोज की है, तो किस देश के साइंटिस्ट ने की है, न्यूजीलैंड के जो एस्ट्रोनॉमर है कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने यही किया है। कैंटरबरी एरिया है न्यूजीलैंड का और कैंटरबरी एक ग्रास लैंड भी है और एक कंपनी भी है। चलो, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है, भाई WHO के कार्यकारी अध्यक्ष मतलब बोल सकते हैं कि जो बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो चेयरमैन है उसके लिए किसे लिया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन, अपने मिनिस्टर साहब को। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कोविड-19 के मरीजों की जांच के लिए कौन सी परीक्षण मरीज राष्ट्र को समर्पित की, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए मशीन का जो नाम दिया है, नाम क्या है मशीन का नाम है कोबास 6800, कोबास COBAS, कोबास 6800। किसने सबसे बड़ी एनिमेटेड इमेज बनाने वाली वेबसाइट गिफी का अधिग्रहण किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। कौन सी कंपनी है, FB, फेसबुक ने गिफी को क्या किया है, ऑक्युपाई कर लिया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का वो स्थान जो भारतीय मौसम विभाग के मौसम पूर्वानुमान में पहली बार शामिल किया गया, POK में जो देश शामिल है, क्षेत्र शामिल है, उसमें से कौन से रीजन को इंडिया के IMD डिपार्टमेंट ने पहली बार शामिल किया है, तो भाई उसका नाम है गिलगित बल्तिस्तान एंड मुजफ्फराबाद, है ना, इन शहरों को शामिल किया गया है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द चैंपियन पोर्टल, तो भाई किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME। ठीक है, अभी इसको 3 लाख करोड़ का क्या मिला, राहत पैकेज मिला हुआ है, तो इसीलिए ये पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 317, आत्मनिर्भर अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई घोषणा में रक्षा उत्पादन क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई। मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा था, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए FDI को बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर कितने % कर दिया गया है, कितने % कर दिया गया है 49 से बढ़ाकर डिफेंस सेक्टर में FDI को कितना कर दिया गया है, ठीक है, 49 से बढ़ाकर 74 कर दिया गया है। ये याद रखिएगा, पहले डिफेंस सेक्टर में FDI 49% थी। किस राज्य के द्वारा निजी अस्पतालों के निजी सुरक्षा उपकरण PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने पर 50% अनुदान का निर्णय लिया गया है, ठीक है। विच स्टेट हैज बीन डिसाइडेड टू गिव द 50% ग्रांट टू प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, किट, मास्क, सैनिटाइजर एंड ग्लव, तो भैया एक स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी। विच स्टेट विल बी होस्ट द 11th इंडियन सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप, तो भाई कौन करेगा, महाराष्ट्र। ये जो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप होगी वो कहाँ होगी, महाराष्ट्र में होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन डायरी, ये बुक है डिस्पैच फ्रॉम द क्वारंटीन सिटी के लेखक कौन है, भाई क्वारंटीन वाले ही होंगे, फोंग फोंग। कौन, फोंग फोंग ने इस बुक को लिखा है, वांग डायरी। चलो अब अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर साल हम कब मनाते हैं, ये मनाते हैं मई में। कौन सी मई को, 18 मई को हर साल मनाते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम की शुरुआत करी, विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड द प्रोग्राम गोल, तो भाई गोल का फुल फॉर्म गोइंग ऑनलाइन एज लीडर,
GOAL, गोल। गोल का फुल फॉर्म दिख गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। गोल, ठीक। अब यहाँ से आगे बढ़े। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किस नाम से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? व्हाट नेम हैज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एन क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है समर्थ ERP, ठीक है, समर्थ ERP, ठीक। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चक्रवात अम्फन का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? अम्फन अभी चक्रवात आया था इंडियन ओशन में, ये किसने दिया? थाईलैंड ने इस चक्रवात का नेमिंग की, ठीक है। इसके लिए अलग अलग देश हैं। हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर में उठा, और हिंद महासागर में 38 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन उसमें 8 देश हैं जहाँ पे चक्रवात आता है, तो वही इसका नामकरण करते हैं। उसमें थाईलैंड भी एक है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बहुत सारे देश हैं, ठीक। नेपाल द्वारा काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा बताते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया गया। यह क्षेत्र किस राज्य में है? देखो, वैसे तो काला पानी आपका अंडमान निकोबार में, लेकिन नेपाल जो काला पानी की बात कर रहा है, ये क्षेत्र आपका उत्तराखंड में है। नेपाल अंडमान निकोबार के हिस्से को नहीं कंट्रोल कर सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? अभी हाल में फिर बन गए हैं, और कितनी बार हो गया इनका? कुल मिला के हो गया 5वीं बार। तो बैक टू बैक 5 टाइम्स ये वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रवासी मजदूर के लिए चरण पदुका पहल किस राज्य द्वारा शुरू करी गई? चरण पदुका इनिशिएटिव लॉन्च बाय द माइग्रेंट लेबर बाय विच स्टेट? कौन सा स्टेट ने इसे लॉन्च किया? तो स्टेट है MP ने इसको लॉन्च किया है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा बैंक वीडियो KYC की अनुमति देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया? वीडियो KYC है ना, नो योर कस्टमर, ठीक। ये ऑनलाइन हो गया। अब कोटक महिंद्रा ये पहला बैंक बन गया जो वीडियो के थ्रू KYC दे रहा है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? तो गोविंद रजुलू चिंताला को आपका NBARD बैंक को या नाबार्ड का नया क्या यू चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन, इस किताब के राइटर, देखो किताब आ गई दूसरी, एक वुहान वाली किताब थी, अभी दूसरी किताब आ गई। इसके राइटर का नाम बड़ा फेमस है, नाम क्या है आपका? रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है, जिसमें जंगल बुक भी है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? आपका 21 मई को हर साल। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला 12,000 अश्वशक्ति क्षमता वाला लोकोमोटिव जो बिहार में स्थित माधेपुर इलेक्ट्रॉनिक लोको कारखाने द्वारा निर्मित किया गया। तो भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव VAG-12 नंबर 60027, ठीक है। तो VAG नंबर क्या है? VAG नंबर 60027, ये क्या है? ये वो आपका लोकोमोटिव है, ठीक है। ये 12,000 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव है, इसे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है? तो किया गया है till 31 मार्च 2023, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय किस राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण करेगा? मतलब भारत का पहला मंदिर जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे चलेगा, है ना, उड़ीसा में है, पुरी, इसे याद रखिएगा। हुनर हाट 2020 में के किस विषय से शुरू होगा? थीम क्या थी इसकी भैया? लोकल टू ग्लोबल, लोकल से ग्लोबल होना इसकी थीम है, इसे याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली 3D न्यूज़ एंकर किस देश के द्वारा लॉन्च की गई? फर्स्ट 3D न्यूज़ एंकर है ना, तो वो कौन है भाई? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया 3D न्यूज़ एंकर, मतलब 3 डायमेंशन, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों होगा। अभी तक सिर्फ लेंथ और हाइट होता है, विड्थ नहीं होती है, लेकिन अब इसके द्वारा इसमें विड्थ भी देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व थायराइड डे कब मनाते हैं? तो भैया विश्व थायराइड डे हम हर साल कब मनाते हैं? 25 मई को। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चार धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, चार धाम योजना के तहत चंबा, तो चंबा सुरंग जो है इसकी लंबाई 440 मीटर है। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये चंबा सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट में कौन सा लड़ाकू विमान शामिल हुआ? तो वो कौन सा लड़ाकू विमान हुआ? आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेजस MK-1 FOC एयरक्राफ्ट। अगला क्वेश्चन, द इकाबॉक, ठीक है, इंकाबॉक ये किताब है, ये किसने लिखी? ये बहुत फेमस राइटर हैं जिनकी सीरीज चली थी हैरी पॉटर की, इन्होंने किताब लिखी है और राइटर का नाम है JK रोलिंग। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च की गई? कैचअप अभी एक एप्लीकेशन है, ये किसने लॉन्च किया भाई? किसने लॉन्च किया? फेसबुक ने जिफी को भी एक्वायर किया और कैचअप ऐप को भी लॉन्च किया। फेसबुक बहुत न्यूज़ में है, इसे याद रखिएगा। भारतीय नौसेना द्वारा ब्रीथेबल फैब्रिक से एक PPE किट विकसित की गई, इसका नाम क्या है? ठीक है, इंडियन नेवी ने किया है इसे, इसका नाम क्या? नव रक्षक। इसे हिंदी और इंग्लिश में नव रक्षक ही बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? वो कौन है? मार्कोस ट्राइजो, इसे याद रखिए, मार्कोस ट्राइजो को चुना गया। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे भूलिएगा नहीं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बता दो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको होमवर्क देता हूँ, तो होमवर्क ज़रूर किया करो भैया, होमवर्क बहुत ज़रूरी है, इसे करे बगैर आप अपने आप को फर्निश नहीं कर पाओगे। ठीक है, किस राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया? ठीक है, इन विच स्टेट विल लाख फार्मिंग गेट द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर? लाख फार्मिंग होती थी, इसे एग्रीकल्चर का दर्जा नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इसे एग्रीकल्चर का दर्जा दिया जा चुका है। लाख छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल सड़कों के रूप में 800 किलोमीटर की सड़कों का विकास किया जाएगा? तो वो कौन सी राज्य सरकार होगी भाई? कौन सी होगी? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया जाएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कब मनाया जाएगा? 29 मई को, है ना। ये देखो थोड़ा सा गैप नहीं आया है, इस गैप को लगा लो ताकि क्लियर हो जाए, है ना, ऐसा गैप होगा। ठीक, यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी 100 सर्वाधिक आय वाले खिलाड़ियों की सूची में भारत का कौन सा खिलाड़ी शामिल है? तो गैस करिए, धोनी तो रिटायर हो गए, तो अब कौन बचा? द ओनली प्लेयर इज विराट कोहली, विराट कोहली। चलिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाएगा? व्हेन वाज द वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाएगा? तो मनाया जाएगा 31 मई को। हर साल 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की? अभी चक्रवात आया था। हाउ मैनी करोड़ रुपीज रिलीफ पैकेज हैज बीन अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर साइक्लोन अफेक्टेड बंगाल? तो कितने का राहत पैकेज दिया गया भैया? वो राहत पैकेज दिया गया है 1000 करोड़ का। कितने का? 1000 करोड़। ठीक, 1000 करोड़। चलिए, भारत का पहला राज्य जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया?
द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया डेट गिव स्पोर्ट इंडस्ट्री स्टेटस। तो भैया ऐसा करने वाला पहला स्टेट कौन सा है भाई? मिजोरम। मिजोरम का मानना है खेल एक तरह का उद्योग है। तो देखिए ये हो गया हमारा 350 क्वेश्चन। आज के फास्ट ट्रैक 150 क्वेश्चंस को हमने खटाखट देख लिया है। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, बढ़िया लगे तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। हमारे बेल आइकन को हिट जरूर कर दिएगा ताकि सारे के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना। बाकी टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर लीजिए, अगर ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत टेलीग्राम खोलो, लिखो डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो की PDF पाने के लिए वहाँ पर ज़रूर आइए। सारा का सारा PDF फॉर्म में पूरी वीडियो मैंने डाल रखी है और हमारे जितने भी क्विज होती है वो सब यहीं पर एक्टिव है। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो गाइस डोंट मिस एनीथिंग रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय, थैंक यू।